क्या कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, जैसे जमीन आपके पैरों से खिसक गई हो और अब आगे का रास्ता समझ नहीं आता, सांस लेना भी भारी लगता है? कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिस्तर से उठने में भी ताकत नहीं बचती और आप देखते हैं कि बाकी सब जीवन जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जबकि आप जूझ रहे हैं। आप सोचते हैं, क्यों मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल है? क्यों मुझे ही ये सब सहना पड़ रहा है? ऐसा लगता है जैसे सभी आगे बढ़ रहे हैं, बस आप ही रुके हुए हैं। जैसे सबको उत्तर मिल रहे हैं और आपको सवाल भी समझ नहीं आ रहे। और मन ही मन ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, जैसे भगवान ने आपकी प्रार्थनाएं सुनना छोड़ दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही वो क्षण हो सकता है जब सब कुछ नया शुरू हो रहा हो। बाइबल में कई कहानियां जीत से नहीं, बल्कि आंसुओं और टूटन से शुरू होती हैं। सोचिए यूसुफ की कहानी। उसे उसके ही भाइयों ने धोखा दिया, गुलाम बना दिया गया, फिर झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया और मदद का वादा करने वाले भूल गए। वह वर्षों तक इंतजार करता रहा, बिना किसी कारण के। अगर किसी को हार मान लेनी चाहिए थी तो वो यूसुफ था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह ईमानदार बना रहा। उसने जेल में भी विश्वास नहीं छोड़ा और भगवान ने उसकी हर पीड़ा को एक सीढ़ी बना दिया जो उसे उसकी नियति तक ले गई। जेल उसका अंत नहीं, तैयारी थी। शायद आपके जीवन का यह कठिन दौर भी वैसा ही है। शायद यही अंधकारमय घाटी वो जगह है जहां ईश्वर आपके चरित्र और विश्वास को आकार दे रहे हैं। आप क्यों को नहीं समझ सकते, लेकिन किस लिए पर भरोसा कर सकते हैं। कोई भी दर्द, कोई भी आंसू, कोई भी चुप्पी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सब कुछ उपयोग करते हैं। वह खंडहरों को नींव में बदलने में सक्षम है। वे मरे हुए वायदों को फिर से जीवित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मोती कैसे बनता है? जब रेत का एक कण सीप के अंदर जाकर उसे तकलीफ देता है, तब वो तकलीफ सुंदरता में बदल जाती है। शायद आपकी जिंदगी का यह दौर भी वही रेत का कण है, लेकिन इसके लिए आपको टिके रहना होगा। आपको तब भी डटे रहना होगा जब हर चीज आपको छोड़ने के लिए कहे। आज कई लोग हार मान रहे हैं, सपनों से, रिश्तों से, खुद से। डर ने लोगों को रोक दिया है, चिंता ने लोगों को थका दिया है और अब कोई भी ईश्वर के समय का इंतजार नहीं करना चाहता। सबको तात्कालिक समाधान चाहिए, परंतु परमेश्वर शॉर्टकट में काम नहीं करते। वह प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करते हैं और वे प्रक्रिया अक्सर दर्द भरी होती हैं, लेकिन गहराई में ले जाती हैं। और भले ही अभी तुम्हें कुछ नजर ना आए, ईश्वर पहले से काम कर रहा है। जीवन रथुओं की तरह होता है। कोई भी सर्दी हमेशा नहीं रहती, कोई भी रेगिस्तान हमेशा नहीं चलता। ईश्वर उन संघर्षों को भी जानता है जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। वह उन प्रार्थनाओं को भी सुनता है जो तुमने चुपचाप की थी, डर के कारण कि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। और एक वादा आज भी अडिग है। जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे सिय्योन पर्वत की तरह होते हैं, जो कभी हिलते नहीं और सदा स्थिर रहते हैं। यदि आज भी तुम सांस ले रहे हो तो इसका मतलब है कि ईश्वर अभी तुम्हारी कहानी लिख रहा है। अभी और अध्याय बाकी हैं और वादे जो पूरे होने हैं। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, उठना है, अपने आंसू पोंछने हैं, क्योंकि एक महिमा तुम्हारे लिए तैयार हो रही है जो एक दिन पूरी तरह स्पष्ट होगी। गहरी सांस लो, अपना चेहरा साफ करो। तुम एक प्रक्रिया से गुजर रहे हो, लेकिन इस कहानी का लेखक अब भी परमेश्वर ही है। वह कभी गलती नहीं करता, वह कभी देर नहीं करता और वह कभी भी त्यागता नहीं। उस पर विश्वास करो, यह बस शुरुआत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ घाव वर्षों बाद भी क्यों दर्द देते हैं? कुछ यादें क्यों अब भी आंखों में आंसू ला देती हैं? कभी कभी शारीरिक दर्द से ज्यादा गहरा होता है वो जो नजर नहीं आता, दिल के भीतर का घाव जो अकेले सहा जाता है। किसी पर विश्वास कर धोखा खाना, जब सबको उम्मीद हो और तुम असफल हो जाओ। खुद को छोड़ा हुआ, अनदेखा और नाकाफी महसूस करना। ऐसे समय में तुम्हारा अंदरूनी स्वर कहता है, छोड़ दो सब कुछ, कहीं गायब हो जाओ, क्योंकि तुमने सब कुछ आजमा लिया और कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन ध्यान से सुनो, जो दर्द आज तुम्हें अंत लगता है वही शायद उस शुरुआत की चाबी है जिसे ईश्वर तुम्हारे जीवन में लाना चाहता है। बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए कार्य करता है। सब कुछ, हाँ, ये दर्द भी, यहां तक कि वो घाव जो तुमने कभी किसी को नहीं बताए, क्योंकि ईश्वर एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने देता।
वह दर्द को ताकत में बदल देता है। वह उन टुकड़ों को उठाता है जिन्होंने तुम्हें तोड़ा और उन्हें इस्तेमाल करता है तुम्हें उठाने के लिए। याद करो दाऊद को, राजा बनने से पहले वह अपमानित और खदेड़ा गया। उसने गुफाओं में छुपकर दिन बिताए। वह बचने के लिए भागता रहा, जबकि पहले ही ईश्वर द्वारा अभिषिक्त किया जा चुका था। वह छोड़ सकता था, वादा पर संदेह कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि ईश्वर झूठ नहीं बोलता। दर्द रास्ते का हिस्सा था, मंजिल नहीं। आज भी बहुत से लोग भीतर ही भीतर गुफाओं में जी रहे हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, भीतर से टूटे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में बुरा सहा और कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जो आज भी डर, असुरक्षा और मानसिक आवाजों से जूझते हैं। शायद वही आवाजें तुम्हें भी हाल में घेर रही हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम नाकाम रहोगे, छोड़ देना बेहतर है। और तुम सोच रहे हो, मैं और कितने दिन सह सकूंगा। पर भीतर कुछ है जो अब भी धड़क रहा है, भले ही कमजोर हो, थका हुआ हो, लेकिन वो जीने की चाहत है, और वो ईश्वर द्वारा बोई गई बीज है। क्या तुम जानते हो कि एक पेड़ को मजबूत जड़ें पाने के लिए तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है? हवाएं ही उसे मिट्टी में गहरा जड़ जमाने के लिए मजबूर करती हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा, वह तुम्हें मजबूती दे रहा है, तुम्हें जमीन से जोड़ रहा है, तुम्हें परिपक्व बना रहा है। क्योंकि ईश्वर सिर्फ तुम्हें उठाना नहीं चाहता, वह चाहता है कि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तब भी तुम स्थिर रहो। और वो तभी संभव है जब जड़ें गहरी हों। वास्तविक जीवन में भी हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे गायिका और अभिनेत्री डेमी लोवाटो की कहानी। उसने अवसाद, लत और विकारों से लड़ा। दुनिया भर में प्रशंसा मिली, फिर भी दर्द नहीं रुका। उसे बचाया तब गया जब उसने खुद को छिपाना बंद किया और मदद मांगने का साहस किया। जब उसने स्वीकार किया कि वह टूट चुकी है, तभी वह फिर से उठने लगी। आज वह अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बोलती है, दूसरों की मदद करती है और अब भी मजबूती से खड़ी है। पूरी नहीं, लेकिन जीवित, एक प्रक्रिया में, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती हुई। क्या यही वह नहीं है जो तुम्हें भी करना चाहिए? ये दिखाने की कोशिश बंद करो कि सब कुछ ठीक है और स्वीकार करो कि दर्द अब भी है। इस बात के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद करो कि तुम जल्दी ठीक नहीं हुए। ईश्वर को कोई जल्दी नहीं है, उनके पास एक उद्देश्य है। जब तक तुम आगे बढ़ने को तैयार हो, वे तुम्हें पुनः स्थापित करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब है कभी न रोना, लेकिन सच्चाई यह है कि रोना भी जीवन का हिस्सा है। स्वयं यीशु रोए थे लाजर की मृत्यु और लोगों की अविश्वासिता के सामने। और क्यों? क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि वह महसूस करते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे दर्द को समझते हैं। अगर यीशु भी पीड़ा से गुजरे, तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा दर्द कमजोरी की निशानी है? ऐसा नहीं है। यह दर्शाता है कि तुम इंसान हो। लेकिन जब वह दर्द ईश्वर के हाथों में सौंप दिया जाता है, तो वह एक औजार बन जाता है, चंगाई का एक जरिया। क्या तुमने विक्टर फ्रैंकल का नाम सुना है? वे एक यहूदी मनोचिकित्सक थे जो होलोकॉस्ट से बचे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। उन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सही, लेकिन बाहर आकर उस दर्द में डूबने की बजाय उन्होंने एक किताब लिखी, मनुष्य अपने अर्थ की खोज में। उस पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि गहरे से गहरे दुख में भी एक उद्देश्य हो सकता है। आज हजारों लोगों को उनके अनुभव से आशा मिली है। तुम्हारा दर्द भी कल किसी के लिए आशा बन सकता है। जो आज एक बोझ लगता है, वह कल किसी और के सहारे का स्तंभ बन सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें चलते रहना होगा, एक समय में एक कदम, एक दिन में एक प्रयास। और अगर तुम बहुत थके हो तो धीरे चलो, लेकिन रुको मत। आंखों में आंसू हो तब भी चलो, डर हो तब भी चलो, संदेह हो तब भी चलो, क्योंकि सच्चे बहादुर वही हैं जो दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते। और अगर तुम अभी तक यहां तक पहुंच चुके हो, ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है। क्या आप सच में मानते हैं कि परमेश्वर आपको उसी तरह देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं? बाइबल पर नजर डालिए। परमेश्वर ने कभी परिपूर्ण लोगों को नहीं चुना। उन्होंने हमेशा उन्हीं को बुलाया जिन्हें दुनिया ने नाकाबिल समझा। मूसा हकलाते थे और डरपोक थे। दाऊद अपने परिवार में सबसे छोटा था। राहाब का अतीत शर्मनाक था।
पतरस जल्दबाज और अस्थिर था और उसने यीशु का इनकार किया। पौलुस पहले मसीहियों को सताने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने इन सबको अद्भुत रूप से उपयोग किया, क्योंकि वह आपकी उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होते। वह उस मन की स्थिति को देखते हैं जो समर्पण में होता है। वह आपके अतीत को नहीं, बल्कि आपके भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं। वह जानता है कि राख जैसी कहानी को भी कैसे सुंदर गवाही में बदलना है। वह टूटे जीवन को नए अर्थ देने में विशेषज्ञ है। आज कई लोग दुनिया द्वारा दिए गए लेबल के बंधन में जी रहे हैं, असफल, बेकार, अस्थिर, असाध्य। लेकिन आप वो नहीं हैं जो उन्होंने कहा। आप अपनी गलती नहीं हैं, आप वह हैं जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहते हैं। आपके गिरने के बाद भी उन्होंने तय किया कि वह आपको प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, उठाएंगे और आपकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पीछे देखना बंद करें और आगे की ओर देखें। आपको अपने नुकसान के आधार पर अपना मूल्य तय करना बंद करना होगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास करना शुरू करना होगा। वह वही देखते हैं जो कोई और नहीं देख पाता, आपके भीतर छिपे हुए उद्देश्य और भविष्य की उम्मीदें। जेके रोलिंग की कहानी इसका उत्तम उदाहरण है। वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक बनने से पहले बेरोजगार थीं, एक अकेली मां थीं, सरकारी सहायता पर जीवनयापन कर रही थीं, अवसाद से जूझ रही थीं और हार मानने की कगार पर थीं। उनके पांडुलिपि को कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी कहानी लाखों को प्रेरित करती है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि उनकी वर्तमान स्थिति उनकी असली पहचान नहीं थी। आपको भी यह समझने की जरूरत है। आप परित्याग नहीं हैं, आप कर्ज नहीं हैं, आप तलाक नहीं हैं, आप दिवालियापन नहीं हैं। आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं जो अभी निर्माणाधीन है। शायद आप सोच रहे हैं, अब तो मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, या मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं योग्य नहीं हूं। तो मैं पूछता हूं, यह बात आपको किसने कही? परमेश्वर आपकी उम्र, आपके अतीत या आपकी सीमाओं से बंधे नहीं हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नई शुरुआत तब हुई जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अब्राहम 100 वर्ष से अधिक की आयु में पिता बने। हन्ना ने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद शमूएल को जन्म दिया। लाजर 4 दिन मरे रहने के बाद जीवित हुए। यदि परमेश्वर यह सब कर सकते हैं तो वह आपके जीवन में क्या नहीं कर सकते? लेकिन इसमें एक निर्णय आपका होना चाहिए। खुद को दर्द की नजरों से देखना बंद करिए और अनुग्रह की दृष्टि से देखना शुरू करिए। अनुग्रह आपके योग्यता पर नहीं, परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है, और यह प्रेम कभी नहीं बदलता। यह आपकी गलती पर घटता नहीं, यह आपकी विफलता में समाप्त नहीं होता। यह प्रेम स्थायी है, और आज यही प्रेम आपको पुकार रहा है। वह आपको बुला रहा है कि आप खड़े हों, शीशे में देखें और हारने वाला नहीं, बल्कि उद्देश्य से भरा हुआ व्यक्ति देखें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप हार न माने तो कितनी जिंदगियां आपकी कहानी से प्रेरित हो सकती है? कितनी नई कहानियां आपके जीवन से जन्म ले सकती हैं? कितने परिवार फिर से एक हो सकते हैं? कितने युवा नई उम्मीद पा सकते हैं? और कितनी जानें आपकी एक बात से बचाई जा सकती है? परमेश्वर आपकी पीड़ा को एक पुल बनाना चाहते हैं ताकि दूसरे उस पर चल सकें। वह आपके जीवन की यात्रा को दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनाना चाहते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आप आगे बढ़ते रहेंगे। एक चुनौती स्वीकार करें। अगले कुछ दिनों तक जब भी आपके मन में आपकी गलती या नुकसान की याद आए तो जोर से कहें, मैं अब भी परमेश्वर का संतान हूं, वह अब भी मेरे साथ है, वह अब भी मुझे उपयोग करेगा। ये तब तक दोहराइए जब तक आपका दिल विश्वास करने लगे और आपका मन शांति पाने लगे, क्योंकि जितनी बार आप सत्य को सुनते हैं उतनी ही बार आप झूठ को शांत करने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। आप अंत में नहीं हैं, आप प्रक्रिया में हैं, और प्रक्रिया अव्यवस्थित, दर्दनाक, उलझन भरी हो सकती है, लेकिन वहीं चमत्कार शुरू होते हैं। वहीं परमेश्वर टूटी हुई चीजों को नया रूप देने लगते हैं, और एक दिन आप देखेंगे कि जो आपका सबसे बड़ा असफलता लगता था वही आपकी सबसे बड़ी गवाही का मंच बन जाएगा। इसलिए खुद को खोई हुई चीजों से परिभाषित मत कीजिए। आने वाली चीजों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके अतीत से कहीं अधिक महान है। अगर भगवान अब भी आपके साथ हैं और निसंदेह हैं,
तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भविष्य बाकी है, योजनाएं बाकी हैं, जीवन बाकी है। आपने कितनी बार गिरावट देखी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी भी खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यह अपने आप में एक चमत्कार है। कितनी बार आपने दिल से प्रार्थना की, लेकिन ऐसा लगा जैसे आपकी बातें छत से टकराकर लौट आईं। कितनी बार आप घुटनों पर गिरे, आंसुओं के साथ विनती की, लेकिन चीजें वैसी की वैसी रहीं, जैसे कुछ भी नहीं बदला। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हवा से बात कर रहे हैं, कि आपने पूरी ताकत से पुकारा, लेकिन जवाब में बस खामोशी मिली? उस खामोशी में शक जन्म लेता है। क्या भगवान मुझे अब भी सुनते हैं? क्या उन्हें मेरी परवाह है? क्या मेरी आस्था कमजोर हो रही है? उसी क्षण जब भीतर सब कुछ डगमगाने लगता है, तब यह याद रखना बेहद जरूरी होता है। विश्वास कोई भावना नहीं है, यह एक निर्णय है। यह वह पुल है जो आपकी वर्तमान स्थिति को उस असंभवता से जोड़ता है जिसे ईश्वर ने आपके लिए पहले ही तय कर रखा है। बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि वह तब टिकता है जब जीवन कठिन हो, जब गिनती की पाई पाई मुश्किल में हो, जब डॉक्टर की रिपोर्ट डर पैदा करे, जब अकेलापन घेर ले। सच्चा विश्वास वह है जो रोते हुए भी हार नहीं मानता, जो घावों के बावजूद चलता रहता है, जो डर के बीच भी भरोसा करना चुनता है। क्या आपको पतरस की कहानी याद है? वह नाव में था जब उसने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा। यीशु ने कहा, आओ। पतरस नाव से बाहर आया और उसने उस पर कदम रखा जो उसे कोई सहारा नहीं दे सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी निगाहें यीशु से हटाकर लहरों और हवाओं पर डाली, वह डूबने लगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक हमारी निगाहें परमेश्वर पर टिकी रहती हैं, हम असंभव पर चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी जरूरतों, समस्याओं और स्थितियों को देखने लगते हैं, हम नीचे गिरने लगते हैं। विश्वास तूफान को नहीं हटाता, यह सिखाता है कि तूफान में कैसे चलना है। आज के समय में विश्वास बनाए रखना एक साहसी कदम है। जब चारों ओर डर फैलाने वाली खबरें हों, जब लोग आपके विश्वास का मजाक उड़ाएं और दुनिया केवल दिखावे को महत्व दे, तब भी विश्वास में टिके रहना एक क्रांतिकारी कार्य बन जाता है। भगवान निराशा से नहीं, बल्कि विश्वास से प्रेरित होते हैं। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी जोर से चिल्लाते हैं, बल्कि इस पर कि आप कितना भरोसा करते हैं। ये इस पर नहीं कि आप कितना रोते हैं, बल्कि इस पर कि आप हार मानने से कितना इनकार करते हैं। निक वुजिसिक का जीवन देखिए। वह बिना हाथ पैरों के पैदा हुए थे। उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। वे गहरी उदासी में चले गए और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक दिन उन्होंने समझा कि ईश्वर को आपके शरीर के अंगों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ आपके समर्पण की जरूरत होती है। आज निक विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक वक्ताओं में से एक हैं। उन्होंने 70 से अधिक देशों में भाषण दिया है और करोड़ों लोगों की जिंदगी को छुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय भी विश्वास करना चुना जब उनके पास कोई तर्क संगत कारण नहीं था। उन्होंने आस्था को चुना। उन्होंने पानी पर चलना सीखा, भले ही उनके पास पैर न थे। और आपको क्या रोक रहा है? शायद आपके कदम नहीं, बल्कि आपका मन जड़ हो चुका है। हो सकता है कि रुकावट आपके विचारों में हो, उन विश्वासों में जो समय के साथ सीमित हो गए हैं, या उस छवि में जो आपने अपने बारे में बना रखी है। लेकिन आज भगवान कह रहे हैं, पुत्र, पुत्री, आओ, डर की नाव से बाहर निकलो, विश्वास से चलो, आराम की स्थिति को छोड़ो, मेरे साथ पानी पर चलो, मुझे भरोसा दो, भले ही जमीन नजर ना आए। और वह विश्वास, चाहे राई के दाने जितना ही क्यों ना हो, पर्वतों को हिला सकता है। विश्वास भावना नहीं, अभ्यास है। यह हर दिन का चयन है। जितना अधिक तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, उतनी ही अधिक तुम्हारी आस्था मजबूत होती है। जब तुम उसकी प्रतिज्ञाओं को बोलते हो, तब तुम्हारे भीतर की आत्मा बल पाती है।
जब तुम हार की बात कहने से इनकार करते हो, तब स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू करता है। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए एक चुनौती है। फिर भी इसे कहो। यह एक आत्मिक हथियार है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, और जब तुम अपनी ही आवाज में भरोसा सुनते हो तो कुछ अंदर ही अंदर बदलने लगता है। हर बार जब डर तुम्हारे दिल पर हावी होना चाहे, तब अपने मुंह से कहो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं प्रभु। भले ही तुम कुछ महसूस न करो, देख न सको या समझ न सको। नरक कांप उठता है जब कोई व्यक्ति अराजकता के बीच भी विश्वास करना चुनता है। तुम्हें विशाल विश्वास की आवश्यकता नहीं, बस शुरुआत करनी है। हर दिन एक कदम, हर रात एक प्रार्थना, हर क्षण एक उम्मीद, और परमेश्वर तुम्हें उसी रास्ते में मिलेगा जहां तुम हो। वह तुम्हारी ताकत को नया करेगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि जब तुमने सोचा कि वह दूर है, तब भी वह तुम्हारे साथ था। वह वर्षों से बंद द्वारों को खोलेगा। वह तुम्हारे जीवन के उन हिस्सों को पुनः जीवित करेगा जिन्हें तुमने मृत मान लिया था। वह दिखाएगा कि आस्था कोई भ्रम नहीं, बल्कि असंभव को खोलने की कुंजी है। क्या तुमने कभी लंबी अंधेरी रात के बाद प्रभात को देखा है? पहले लगता है कि उजाला कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगती है, और जैसे जैसे तुम देखते हो, अंधकार प्रकाश के सामने हार मान लेता है। विश्वास भी ऐसा ही होता है। जब सब कुछ धुंधला हो, तब वह आशा की पहली किरण बनता है। अगर तुम दृढ़ रहो तो जल्दी ही प्रकाश सब कुछ भर देगा। तुम यहां तक इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि सब ठीक था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने कठिन दिनों में भी हार नहीं मानी। तुम अब भी संघर्ष कर रहे हो, तुम अब भी सांस ले रहे हो, और यह खुद में इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर आस्था है। तो चलते रहो, परिणामों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम विश्वास करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करते हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख सकती, और जब तुम वहां पहुंचोगे, तब तुम समझोगे कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर कदम का मूल्य था, क्योंकि आस्था तुम्हें वहीं ले जाती है जहां परमेश्वर ने वादा किया था। शायद इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू हों, तो गहरी सांस लो। इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी कभी आंसुओं को बहने देना जरूरी होता है, ताकि आत्मा भीतर से धुल सके। शायद तुमने यह संदेश सुनते हुए सोचा, यह तो मेरे लिए है, और हाँ, यह तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि आज तुम्हें क्या सुनने की जरूरत है। वह तुम्हारी हर सांस को जानता है, हर उस लड़ाई को जो किसी ने नहीं देखी, हर वह प्रार्थना जो तुमने चुपचाप की, हर आमीन जो टूटे दिल से निकला। तुम यहां संयोग से नहीं हो, यह कोई भाग्य नहीं था। एक उद्देश्य अब भी काम कर रहा है। क्या तुमने कभी हार मानने का मन बनाया? और जब तुम्हें लगा कि कोई परवाह नहीं करता, तब भी वह वहीं था। वह सुन रहा था, वह महसूस कर रहा था, वह तुम्हारे साथ रो रहा था। और फिर भी कुछ ऐसा था जिसने तुम्हें आगे बढ़ने दिया। वह कुछ एक नाम रखता है, वह है परमेश्वर। वही जिसने तुम्हें अकेली रातों में थामा, जिसने तुम्हारी टांगों में शक्ति दी जब तुम गिरने को थे, जिसने तुम्हें उन खतरों से बचाया जिनका तुम्हें आभास भी नहीं था। तुम्हें नहीं पता उसने कितनी बार तुम्हारी रक्षा की, केवल इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें अंत तक प्रेम करने का निश्चय किया। और वह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी तुम्हारी कहानी के पन्ने बाकी हैं। अभी भी सुंदर दिन तुम्हारे इंतजार में हैं। अभी भी हंसी जो तुम बांटोगे, आलिंगन जो तुम पाओगे, और सपने जो पूरे होंगे। अभी भी जीवित प्रतिज्ञाएं हैं, अभी भी चंगाई है, अभी भी नई शुरुआत है। और तुम यह सब अनुभव करोगे, इसलिए नहीं कि तुम इसके योग्य हो, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने तय किया कि वह तुम्हें बहाल करेगा, नया बनाएगा और तुम्हें प्रेम का साधन बनाएगा।